आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पैदा शुदा तनाज़े के सिलसिले में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी एक और बेंच को मुंतकिल कर दी गई है। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस NV रमन्ना की ज़ेर क़ियादत बेंच ने अहकाम जारी किए हैं। रमन्ना का ताल्लुक़ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से है। AP हुकूमत की जानिब से रुजू होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की है कि इस मामले की कानून के मुताबिक यकसुई की जाए। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने अपील की चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की समाअत करे। ताहम मरकज़ी हुकूमत की इस अपील को चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत बेंच ने मुस्तरद कर दिया और AP हुकूमत की इस अर्ज़ी को समाअत के लिए दूसरी बेंच मुंतकिल करने का अहकाम जारी किया। इस मरहले पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि उस मामले की समाअत नहीं करेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने काकतिया यूनिवर्सिटी और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नोटिस जारी की है। मौजूफ प्रिंसिपल विद्यासागर की जानिब से इस खुसूस में हाई कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी में कहा गया है कि वाइस चांसलर का इंतखाब कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया है। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस अर्जी की समाअत की। अर्जी गुजार के वकील ने दावा किया कि काकतिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर को 10 साल का तजुर्बा नहीं है, जो इस ओहदे के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अदालत को तवज्जो दिलाते हुए निशानदेही की कि तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की उम्र 70 बरस है। अर्जी गुजार के वकील के दलाइल की समाअत के बाद बेंच ने इस सिलसिले में तफसीलात अदालत में पेश करने की रियासती हुकूमत UGC को हिदायत दी है। अदालत ने काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को नोटिस जारी की और अंदरून 4 हफ्ते हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने गोद लिए हुए गांव ज़िले यादाद्री भुवनगिरी के तुर्कापल्ली मंडल व सलामरी का दौरा किया। वसलमारी का दौरा करने के बाद KCR ने जो आज दोपहर 12 बजे वसलमारी पहुंचे, उनका अवाम की जानिब से ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। चीफ मिनिस्टर KCR ने पहले दलित वाड़ा का दौरा करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दलितों के मसाइल की समाअत की। दलित वाड़ा के दौरे के अख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर कालिया गांव का दौरा किया और सफाई की सरगर्मियों का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ तजावीज़ पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया। अवाम के नुमाइंदों, ओहदेदारों और अवाम को अगले लाएअमल पर हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दूसरी मरतबे वसलमारी गांव का दौरा किया है। वज़ीर आला 22 जून को पहली मरतबे वसलमारी पहुंचे थे। మా తమ్ముడు తమ్ముడు మెకానిక్ షాప్ నడుపుతాడు. నేను కూడా ఏదైనా షాప్ ఏదైనా ఆటోమొబైల్. మా తమ్ముడు మెకానిక్, బైక్ మెకానిక్ ఎక్కించి నేను ఆటోమొబైల్ పెడతాను. ఆటోమొబైల్ నీకు అనుభవం ఉందా? లేదుగా మా తమ్ముడు అంత కాదు కదా, అంత కాదు. అది అర్థమైతే ఏం చేస్తామని పైసలు వేసిపోతాయి కదా. ఎంత పెద్ద డబ్బా వచ్చిన దాన్ని కరెక్ట్ వాడాలి కదా. మరి అది చేస్తే కదా నేను కదా వర్క్ వచ్చినప్పుడు చేతి ఎంత సంపాదించవచ్చు రోజుకి గ్యారంటీ కదా. మరి మంచిగా వచ్చిన పని రాదు, లాభం జరగలే. ఆయన మార్గం చూపించిండు. ఆ మార్గం మొత్తం అట్లే పడితేనే బాగుండే, కానీ ఇక ఆయన తర్వాత అది అంత గొప్పగా జరగలే. అందువల్ల మొత్తం దళిత జాతి యాడికి పోయినా పేదరికంలో ఉన్నది. ఇక్కడ ఇంకొక ముచ్చట ఆలోచించుకోవాలి మనం. దళితులు పేదరికంలో ఉన్నారు, అది నిజం. దళితులు దరిద్రంలో ఉన్నారు, అది నిజం. ఎందువల్ల? దళితులు ఏమైనా సోమరిపోతులా? పనిచేయరా? రోజు పని చేస్తారు, రోజు చెమట కారుస్తారు, అంతే కదా.
మరి కష్టపడే పనిచేసేటువంటి శక్తి లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఆ సంపదను సృష్టించేటువంటి సృష్టికర్తలు सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने आज से पहर गांधी भवन में वाक़ कांग्रेस के सबसे सीनियर मुलाजिम मोहम्मद शब्बीर के मकान पहुंचकर मोहम्मद शब्बीर की कोरोना से मौत पर इजहार ताज़ियत किया और 1.5 लाख रुपए नकद रकम पसमानदगान के हवाले किया और इस बात का वादा किया कि वो मरहूम के अफराद ख़ानदान की हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि रेवंत रेड्डी ने अपने पार्लिमानी हलके मलकाजगिरी के दफ्तर जब कायम किया तो इसका इफ्तिताह मोहम्मद शब्बीर के हाथों करवाते हुए शब्बीर भाई मेरे बुजुर्ग हैं कहा था। रेवंत रेड्डी के हमरा आज नायब सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी एम अंजन कुमार और मल्लू रवि के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मैं मजाक में क्या है तुम्हारा कांग्रेस अब मैं ये लाख रुपए राजशेखर रेड्डी साहब के तरफ से के रामचंद्र राव ने दिया। राजशेखर रेड्डी साहब के परिवार से 1 लाख मिला। ये 50,000 मेरी तरफ से दे रहा हूँ। शब्बीर मेरा अच्छा खास था। कांग्रेस का सदर हूँ। तो ये 1 लाख रुपए राजशेखर रेड्डी साहब के घर से मिला। ये 50,000 मेरे तरफ से रेवंत रेड्डी हूँ। मैं कांग्रेस का सदर हूँ। तो मैं आने में इधर था। आज दिल्ली से सीधा के शब्बीर को सबको भला करने के लिए अल्लाह दुआ देने के लिए हम लोग आए। आपको तुम्हारा सब मालूम है। डॉक्टर मल्लू रवि साहब अंजन में तो आपको मालूम है। हम लोग सब आए परिवार को हम हमारा मदद करेंगे। बच्चे वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व टीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने वाज़े किया कि टीआरएस पार्टी का हर कारकुन पार्टी के लिए अहम है और उनको हर मुमकिन मदद फराहम करना पार्टी का अवलिन फरीज़ा है। के.टी. रामाराव ने 4 शंबे के रोज़ तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले 80 पार्टी कायदीन और कारकुनों के अफराद ख़ानदान को इंश्योरेंस की इमदाद फराहम करते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें यकीन दिलाया कि पार्टी हमेशा उनके दुख सुख में उनका साथ देगी। इस मौके पर के.टी. रामाराव ने महलूक कारकुनान के अफराद ख़ानदान से उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और उनके मसाइल से आगाही के बाद वज़ीर ने पार्टी की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। ఒక స్పష్టమైన లిస్ట్ ఇస్తాం। ఈ 950 మందిలో మీ 7 నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు, స్థానికంగా ఉండే శాసనసభ్యుడితో, స్థానికంగా ఉండే మంత్రి గారితో నేను కూడా మాట్లాడతాను, మీరు కూడా మాట్లాడతారు। వాళ్ళ అవసరాలు ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ చూసుకొని వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది। ఆ రకంగా అందరం కూడా ఇప్పుడు ఖమ్మం అయితే నరేష్ రెడ్డి గారు, సికింద్రాబాద్ అయితే నరేంద్రనాథ్ గారు, కరీంనగర్ అయితే సారయ్య గారు, ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరం కూడా బాధ్యతను పంచుకొని ఎక్కడికక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొద్దిగా సీరియస్గా తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ఏమైనా రేపు ఏమైనా ఒక కాగితం వస్తే ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరైతే వారింటికే పోయి మనం ఇవ్వాలి। మీరు కానీ ఆ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ కలిసిపోయి ఇచ్చినట్టయితే మన గౌరవం, పార్టీ గౌరవం కూడా ఇనుమడింపజేసిన వాళ్ళం అవుతాం। కాబట్టి ఆ రకంగా మనందరం కూడా ముందుకు పోదాం। పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు కావాలని చెప్తా ఉన్నారు। తప్పకుండా గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు రాష్ట్రంలో 945 పైచిలకు గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్నాయి। 4,70,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతా ఉన్నారు। ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద ప్రభుత్వం 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు సంవత్సరానికి। మొత్తం బట్టలు, పుస్తకాలు, భోజనం, దుప్పట్లతో సహా వారికి కావాల్సిన అన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్నది। అట్లాంటి మంచి స్కూళ్ళల్లో బ్రహ్మాండంగా మన పిల్లల్ని కూడా ఎవరికైనా కావాలి అడ్మిషన్స్ అంటే అక్కడ ఇప్పించి వారి విద్యాబుద్ధులు కూడా చూసుకునే బాధ్యత మనమే తీసుకున్నాం। ఈ రకంగా పార్టీ అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటుందనే ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వడంతో పాటుగా ఈ పెరుగుతున్న కుటుంబానికి 60 లక్షల పైచిలకు కుటుంబానికి మరి కుటుంబ పెద్దగా बीसी वेलफेयर, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली टीआरएस हुकूमत का साथ देने अवाम से अपील की है। 4 शंबे के रोज़ उन्होंने हुजूराबाद म्यूनसिपलिटी के हदूद के नरसिंहपुर गांव का दौरा किया और दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। बाद अज़ां नारसिंगी में पार्टी के इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए वज़ीर ने बताया कि मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूबा अमल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पानी, बरखी, रोज़गार, तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि तेलंगाना की
टीआरएस हुकूमत बदउनवानी से पाक है। रियासती वजीर जी कमलाकर ने बताया कि दलित बंधु स्कीम का इंतखाबात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसे बीजेपी और कांग्रेस गैर ज़रूरी इंतखाबात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। స్టార్ట్ చేస్తాం. ముఖ్యంగా మాకు ఎన్నికల కోసం కాదు, రాష్ట్రం అంతా అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన, దానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి ఒక తపనతో ఉన్నాం. కాబట్టి ఏదైతే ప్రజలు ఇన్ని రోజులు అభివృద్ధి కాదో అవన్నీ కూడా తొందరనే చేస్తాం. ఎన్నికల కోసం కాదు మేము చేసేది. రైతు బంధు, దళిత బంధు అనేది ఎప్పుడో మేము మొదలుపెట్టిన ప్రోగ్రాం అని అద్భుతంగా మేము ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోసం కాకుండా ఇకపోతే అట్లాంటిదే నిరంతర ప్రక్రియ అభివృద్ధి అది చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము వచ్చింది. కాబట్టి బీజేపీ పార్టీకి ఎందుకు వేయాలని చెప్పి వీళ్ళ కోసం చేస్తున్నారు. బీజేపీ పార్టీకి వేస్తే 1000 రూపాయలు ఉన్న సిలిండర్ 2000 చేస్తాను का అని వీళ్ళ కోసం చేస్తున్నారు. ओलंपिक की फातिह पीवी संधू का वतन वापस लौटने पर आरजीआई हवाई अड्डे पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी और कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर सैकड़ों हामी भी जमा हो गए थे। ओलंपिक तमगा जीतने वाली हिंदुस्तानी खातून शटलर पीवी संधू के साथ उनके कोरियन कोच ताई सांग भी हैदराबाद वापस हुए। इन दोनों का एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बात करते हुए साइबराबाद के सीपी सज्जनार ने कहा कि सिंधु 2 ओलंपिक तमगे जीतने वाली खातून एथलीट बन गई हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साल खिलाड़ी ने चीन की ही बिंग जियाओ को शिकस्त देकर कांस्य का तमगा जीता है। 5 साल कबल सिंधु ने रियो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीता था। ముఖ్యంగా ఈ ఒక కోవిడ్ టైంలో సింధు పర్సనల్గా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం తిరగడానికి అని చెప్తే, నేను పర్సనల్ మీరు రావద్దు, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది గేమ్ అండ్ సెండ్ ద పాస్ అండ్ టేక్ కేర్ అని చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ 2 months కంటిన్యూస్గా, ఎందుకంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న రైతులుగా ఏరియా నుంచి చిత్ర అకాడమీ కోపల్లికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసింది. నేను కూడా అక్కడ ట్రైనింగ్ సమయం కూడా వెళ్ళాను. చాలా కష్టపడింది. యాక్చువల్లీ ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ హర్. I saw her how she was practicing. The physical trainer was telling the challenges. So we are really proud of her. And सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर ए रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मुत्तहदा तौर पर तमाम तबक़ात और कायदीन को साथ लेकर हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेगी। इसकी एक कड़ी के तौर पर 9 अगस्त को मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के इंदरवेली में एक बड़ा जलसा मुनक़्क़द हो रहा है, जो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद से हुजूराबाद के असम्बली हल्के पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी और 17 सितंबर को इंज़माम हैदराबाद के मौके पर करीमनगर ज़िले में एक बड़ा जलसे आम मुनक़्क़िद होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलंगाना के पूरे पार्टिसिपेट करें। आगे जो 9 तारीख है इंद्रवेली का मीटिंग, वो मीटिंग के बारे में डिस्कशन, उसके बाद में 9th के बाद में एक 10 दिन का कांग्रेस पार्टी का एक कैंपेन रहेगा हमारे हुजूराबाद में जो बाई इलेक्शंस है। तो स्टेप वाइज वो ये मूवमेंट को बढ़ाना है हुजूराबाद बाई इलेक्शंस में। इसके साथ जो अगस्त 9 से क्विट इंडिया मूवमेंट से लेके तेलंगाना लिबरेशन डे है सितंबर 17 का, उसके बीच एक मीटिंग या वरंगल में या पेद्दपल्ली में आसपास उस तरफ मीटिंग बड़ी पैमाने पे मीटिंग रखना बोल के हमारे प्रेसिडेंट साहब का एक एडवाइस है। उसके वजीर बराए नशाबंदी व आबकारी खेल श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने बल्दिया और हुकूमत महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम डेंगू मच्छर के तदराक में प्रोग्राम के इनेकाद को काबिल सिताइश करार दिया। वज़ीर श्रीनिवास ने ज़िले महबूब नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ने हरिता हारम प्रोग्राम में हिस्सा लेकर शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर बल्दी चेयरमैन के मोनी नरसिम्हलू, वाइस चेयरमैन ताटी गणेश, कमिश्नर प्रदीप कुमार, बल्दी काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। నిల్వ ఉన్నా కూడా అక్కడ నుంచి దోమలు కొట్టి వ్యాధి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున మా కార్మికులందరూ కూడా స్ప్రే చేయడం, అవగాహన కలిగించడం, పాంప్లింగ్ చేయడం అనేది
మా చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, మా కౌన్సిలర్స్, మా కోర్టు మెంబర్స్ అని తెలియడం జరిగింది. ప్రజలు కూడా తమ బాధ్యతగా తీసుకుని బాధ్యతాయుతంగా పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రపరచుకోవాలి. వ్యాపార కేంద్రాలు కూడా పక్కల చుట్టుముట్టు పరిశుభ్రం ఉండాలి. ఇలా పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మున్సిపాలిటీలకు ప్రతి నెల ఈరోజు నిధులు రావడం, వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు అన్నీ కూడా ఎవరు డిపెండ్ కాకుండా ఖర్చు చేయడానికి నిధులు అనేది విడుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో పల్లెలు కానీ పట్టణాలు కానీ అనేక అంటురోగాల దూరం ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. మరి దానికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత అనుకోవద్దు, ప్రతి ఒక్క పౌరు బాధ్యత అయితే ఉండాలి. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने SC/ST तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले मेडचल में पॉलीटेक्निक में ज़ेर तालीम तलबा के हॉस्टल का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तलबा को सहूलत के लिए बड़े पैमाने पर हॉस्टल्स की तामीरी काम जारी है। उन्होंने बताया कि SC/ST माइनॉरिटी तलबा को बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल वानी देवी और दीगर मौजूद थे। అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న సందర్భంలో ముఖ్యంగా SC/STలకు ఫోకస్డ్గా వాళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలలో కూడా ఈ హాస్టల్ బిల్డింగ్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాతనే గతంలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ అసలు బిల్డింగ్స్ లేకుండా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी M अंजन कुमार यादव ने कहा कि हुजूराबाद असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आज एक जायज़ा इजलास रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। सदर नशीन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी दामोदर राज नरसिम्हा, क़ायद तेलंगाना कांग्रेस मक्कन्ना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा तमाम सीनियर क़ायदीन और हुजूराबाद हल्के असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन ने शिरकत की और अपनी तजावीज़ सदर कांग्रेस को शुक्रगुजारी की ताकि वहाँ से उम्मीदवार के इंतखाब में TPCC को सहूलत हो सके। ये है ये मीटिंग जिसलिए किया गया है बोले तो हुजूर नगर में अच्छा कैंडिडेट और अवेलेबल के वास्ते इंचार्ज हमारे दामोदर राज नरसिम्हा जी को डाले। ऐसी अलग अलग मंडल, अलग अलग सिटी टाउन्स को भी इंचार्ज दिए। इंचार्ज लोग जाके अपने अपने मंडल में अपने अपने एरिया में घूम के आकर यहाँ पर आज कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट्स को सबको लोग CLP लीडर सभी को उनका राय मशवरा दिए, ऐसा होता है ऐसा ऐसा, उसके बारे में ये मीटिंग चला। मीडियस कैंडिडेट किसको लगाए तो अच्छा रहता, क्या लगाए रहता, SC को लगाए तो अच्छा रहता, BC को लगाए अच्छा, रेड्डी को लगाए तो अच्छा रहता, सब लोगों का एक एक भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद मनसुख मांडवी से फौरी तौर पर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MRI स्कैन और हुजूराबाद अस्पताल के CT स्कैन को कोरोना वबा के पेश नज़र गरीब मरीजों के इलाज के लिए मंजूर करने की अपील की। बंडी संजय ने मरकज़ी वज़ीर से ज़िले के अवाम के मफाद में करीमनगर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम की मंजूरी देने की भी अपील की। नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि एक मुल्क एक कानून और एक कार्ड की बात करने वाले वज़ीर आज़म असम्बली की नशिस्तों में इजाफ़ा करने से मुताल्लिक़ दोहरा रुख क्यों इख्तियार किए हुए हैं और क्यों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और क्यों असम्बली की नशिस्तों में इजाफ़ा करने से गुरेज़ किया जा रहा है, जबकि यही वज़ीर आज़म और यही मरकज़ी हुकूमत ने कश्मीर के असम्बली की नशिस्तों में इजाफ़ा करने के इक़दाम किए और अब तेलंगाना और आंध्रा की असम्बली की नशिस्तों में इजाफ़ा करने से मुताल्लिक़ मरदमशुमारी की बुनियाद पर इजाफ़ा 2006 का बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर एरब अली दयाकर राव मौजूद थे।
జరగాలి. ఇలా మోడీ గారు అమిత్ షా గారు ఎందుకు వద్దనుకుంటున్నారు? తెలంగాణ ప్రజలకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి, తెలుగు ప్రజలకి ఎందుకు మీరు అన్యాయం చేస్తున్నారు? మా ప్రజలకి ప్రజాప్రతినిధులు ఉండాలి. దాదాపు 50 సంవత్సరాల క్రితం జనాభా ఈరోజు చాలా పెరిగింది. తెలంగాణలో 4 కోట్లు దాటింది. ఇలా ఉత్తరాఖండ్లో గింత మంది ఉంటారు, 60 సీట్లు పెంచుకున్నారు. అక్కడ రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు పెంచిండ్రడ. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం చేసేటప్పుడు ఆడ 24 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండే ఆ ప్రాంతానికి 60 ఎమ్మెల్యేల సీట్లు పెంచారు. మాకెందుకు చేయరు? ఇదే మా ప్రశ్న. కాబట్టి వెంటనే ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పట్టే ఆ సభ जिला करीमनगर में सिटी पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण की क़यादत में पुलिस ने कोरोना पर काबू पाने के लिए खुसूसी बेदारी मुहिम चलाते हुए बगैर मास्क के घरों से बाहर आने वाले अफराद की काउंसलिंग करते हुए जुर्माना आयद किया है। इस मौके पर कोरोना पाबंदियों पर अमल करने अवाम से अपील भी की गई। అట్లానే హోటల్స్లో భోంచేసే వాళ్ళని, లేకపోతే షాపుల్లో కూర్చున్న వాళ్ళని, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, రొటీన్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. బట్ ఎక్కడైతే కోవిడ్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందో మార్కెట్ వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాం, వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది. అది కూడా వల్నరబిలిటీ. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఆ డ్రాప్లెట్స్ పడితే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది. సో మాస్క్ ఉంటేనే వాళ్ళు అమ్మాలి అని వాళ్ళు సూచిస్తున్నాం. సో ఈ విధమైన పోలీసు ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది. థర్డ్ వేవ్ రాకుండా ఉండాలండి. ఒకసారి 15% దాకా పాజిటివిటీ పెరిగిపోయింది. నవ్వు 1.52 లోపు ఉన్నప్పటికీ అది 1 లోపమైన భయాందోళనకు గురి కాకుండా ఉండాలనే దానికే మన కమిటీ. बीजेपी एससी मोर्चा के रियासती सदर कोप्पू भाषा ने हुकूमत और केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर एक दलित मुखालिफ कायद हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में दलितों के मसाइल की एकसुई के लिए पुरअमन एहतजाज करने से रोका जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बगैर किसी शरायत कर्जा जात की इजराई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोई भी इंतखाबात हों, सीएम को अवाम याद आती है, इस मरतबे उन्हें दलित याद आए, इसलिए दलित बंधु इसकी मुतारफ कराते हुए दलित दोस्त होने का झूठा दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी एससी मोर्चा की क़यादत में कारपोरेशन के खर्जात की इजराई का मुतालबा करते हुए बीजेपी के दफ्तर से हैदराबाद कलेक्ट्रेट से एक रैली निकाली गई और कलेक्टर के घेराव की कोशिश की गई। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। इस दरमियान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए, जिससे वहाँ का माहौल थोड़ी देर के लिए कशीदा देखा गया। దళితులంటే ప్రేమ లేదు, దళితులను అవమానపరుస్తా ఉన్నాడు. ఈ రాష్ట్ర పోలీసుని దళితులను అవమానపరుస్తా ఉన్నది. మేము ప్రశాంతంగా ఈ రోజు ధర్నా చేయకపోతే మా కార్యకర్తల మీద మా మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మూకేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దళిత వ్యతిరేకి. ఈరోజు जिला निर्मल की एक होटल में कमिश्नर बल्दिया और दीगर ओहदेदारों को दी गई बिरयानी में कीड़े पाए गए, जिसके बाद इस होटल को मुहरबंद कर दिया गया और उस पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर बल्दिया बालाकृष्णा अपने दीगर स्टाफ के साथ एक होटल में खाना खाने के लिए गए थे। इस तल्ख तजुर्बे के बाद कमिश्नर बल्दिया ने होटल के किचन का मुआयना किया, जहां बासी चिकन पाया गया जो 3 दिनों से रखा हुआ था। बल्दी अहदेदारों ने गैर सेहतमंद माहौल पर इस होटल को मुहरबंद कर दिया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। कमिश्नर ने कहा कि इस होटल के किचन में झिंगर भी पाए गए। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरह के मसाइल पर सामने आते हुए शिकायत दर्ज करवाएं। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के साहिब नगर में सीवरेज लाइन की सफाई के लिए मेन होल में उतरने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई।
एक की लाश बरामद कर ली गई जबकि दूसरे की लाश की तलाश का काम जारी था। बताया जा रहा है कि यह वाक़या मंगल की निस्फ शब के करीब पेश आया। रात देर गए सफाई करने की इजाज़त नहीं होने के बावजूद भी ठेकेदार ने दोनों मजदूरों को सफाई करने पर मजबूर किया। ताहम मेन हॉल में उतरने वाले दो मजदूर सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मरने वालों की शनाख्त पुलिस ने जीएचएमसी कारकुनान अंतैया और शिवा के तौर पर की है। पुलिस ने एक कारकुन की नाश को मेन हॉल से बाहर निकाला है। ताहम एक और जीएचएमसी कारकुन की तलाश जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात जारी हैं। మంచి లెంత్ కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఈయన ఎవరు కొడుకు खातून ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश करने वाले मरीपेड्डा के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। मंगल को इस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत के बाद आईजी नागी रेड्डी के अहकामात पर महबूबाबाद के एसपी कोटी रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर की इस नाजेबा हरकत का सख्त नोट लेते हुए कहा कि अवाम की हिफाजत करने वाले जिम्मेदार ओहदे पर फायज मुलाजिम की इस तरह की हरकत गलत है। सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास के खिलाफ अट्रासिटी और असमत रेजी की कोशिश का भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे 14 दिन के लिए अदालती तहवील में देकर महबूबाबाद के सब जेल भेज दिया गया है। खातून ट्रेन की असमत रेजी की कोशिश के वाक़े ने तेलंगाना की महकमे पुलिस में हंगामा बर्पा कर दिया है। खैरताबाद के इलाके में एक पुलिस एस्कॉर्ट सोमो गाड़ी में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि खैरताबाद सिग्नल पर एक एस्कॉर्ट गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। गाड़ी में मौजूद अमला चौकसी इख्तियार करते हुए फौरी तौर पर गाड़ी से नीचे उतर गया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इत्तला के बाद फायर इंजन को तलब किया गया। फायर फाइटर्स ने जाए वक्त पर पहुँचकर आग पर काबू पा लिया। राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज़ रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं जबकि 2 दीगर अफराद को मामूली चोटें आई हैं। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा शमशाबाद से गच्ची बौली जाते हुए पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। हादसा ड्राइवर की नींद की खुमार की वजह से पेश आया। पुलिस को इसका शुबा है। ओलंपिक्स में आज हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का दिन है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने मर्दों के भाला फेंकने के फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने पहली कोशिश में 86.5 मीटर नेज़ा फेंका। ताहम साथी खिलाड़ी शिवपाल सिंह क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। उन्होंने पहली कोशिश में 76.40 मीटर नेज़ा फेंका था। आज कई हिंदुस्तानी पहलवानों ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया। रवि कुमार देहिया ने 57 किलोग्राम मर्दों के फ्री स्टाइल ज़ुमरे में कोलंबिया के ऑस्कर टाइगरेस को 13-2 से शिकस्त दी। हिंदुस्तानी ख़वातीन हॉकी टीम, जिसने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर तारीख रकम की है, आज से दोपहर 3:30 बजे फाइनल में जगह बनाने के लिए अर्जेंटीना से मुकाबला किया है। ख़वातीन हॉकी के दीगर सेमीफाइनल में नीदरलैंड का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा। ख़वातीन की वेल्टरवेट 69 ग्राम ज़ुमरे के लवलीना बोरोगहेम में मुक्केबाजी फाइनल में जगह बनाने के लिए तुर्की की आलमी चैंपियन से मुकाबला करेगी। दीपक पुन्नया मर्दों के 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल ज़ुमरे में नाइजीरिया के खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कौमी दारुल हुकूमत के नागुल इलाके में मुबैना तौर पर असमत दरी के एक बच्ची के कत्ल के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इजहार करते हुए बच्ची के घर वालों से मुलाकात की और कहा कि इंसाफ की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं। मिस्टर गांधी ने घर वालों से वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की।
ओल्ड नागुल इलाके में हाल ही में मुबैना तौर पर एक बच्ची को असमत दरी के बाद कत्ल किया गया और उसके वालिदैन को बताए बगैर उसकी आखिरी रसूम अदा कर दी गई। इस वाक़े पर गहरे रंज का इजहार करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा, वालिदैन के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, मुल्क की बेटी इंसाफ की मुस्तहिक है और मैं इंसाफ के रास्ते में उनके साथ खड़ा हूं, उन्होंने कहा। दिवालियापन और नादहिंदगी के ज़ाब्ते में तरमीम के बिल 2021 को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कल राज्यसभा में शोरगुल के बावजूद इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा में उसे पहले ही मंजूर किया जा चुका था। इस बिल के तहत दिवालियापन और नादहिंदगी से मुताल्लिक़ 2016 के ज़ाब्ते में तरमीम की गई है। दिवालियापन एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें अफराद या कंपनियां अपना बकाया कर्ज वापस करने की अहल नहीं रहती। इस ज़ाब्ते के तहत कर्जदार कंपनियों के दिवालेपन के हल के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत का अमल फराहम करता है। इस बिल में बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों MSME के लिए दिवालेपन का एक मुतबादिल हल पेश किया गया है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।